तो भाई जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। और भाई देखिए, उम्मीदें थी, यानी कि एक बड़ी उम्मीद जो बांध रखी थी कि यार हो सकता है चमत्कार हो जाए, हो सकता है सिडनी टेस्ट तो भारत जीत जाए। लेकिन यार हार मिल गई है और सॉरी, मेरी प्रिडिक्शन फेल हो गई है। मैंने कही थी ना आपसे कि कल यार जीत जाएगा भारत। लेकिन यार चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं कि इस पूरी सीरीज में कुछ वैसा ही हाल रहा है। तो मेरे साथ पीयूष जी हैं। तो पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे ऋषभ क्रिकेट सेंटर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें थोड़ा वक्त देने के लिए। तो दोस्तों, पीयूष जी इनसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी कम दिखी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के द्वारा? क्योंकि हमने देखा 5वें टेस्ट मैच में पहले दिन जो प्लेइंग 11 का चुनाव किया गया, 2 स्पिनर्स हरी पिच पे खिला दिए भारतीय टीम ने। तो क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस मुकाबले के ऊपर? हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि जो सिलेक्शन हुआ है टीम का वो थोड़ा सा गलत हुआ है। सिलेक्शन में थोड़ा और बेटर होना चाहिए था। यदि सिलेक्शन बेटर होता तो हो सकता है निर्णय कुछ अलग मिलता हमें। बाकी प्लेइंग 11 जिस रणनीति को सोच के किया गया वो ऑन ग्राउंड नहीं खरा उतरा, तो ये मेजर रीज़न हो सकते हैं कि इंडिया ने मैच लूज़ किया है। तो भाई मुकाबला जो ये रहा है तो थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन तो रहा है भारत के द्वारा। क्योंकि पीयूष जी देखिए, सवाल फिर से वही आ जाता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने इस पूरी सीरीज में वो रन्स बनाए ही नहीं है। क्योंकि अगर आप पर्थ की दूसरी पारी को हटा दें, दूसरा टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच और ये 5वां टेस्ट मैच हो गया है, मतलब एकदम क्या बाकी सब ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए आए हैं? मुझे लगता है कि यदि इंडियन टीम्स में टॉप ऑर्डर यदि नहीं चल रहा है तो शायद रिप्लेसमेंट करना चाहिए था खिलाड़ियों का। जो खिलाड़ी रेस्ट कर रहे हैं उनके साथ इंटरचेंज करना चाहिए था, बट शायद ऐसा नहीं किया गया। इसी वजह से टॉप ऑर्डर स्टार्टिंग से रोहित को तो बाहर बैठाया इस मैच में। लेकिन क्या आप देखते थे, क्योंकि गेंदबाजी पूरी सीरीज में वो इतनी कमजोर नजर आई है। एक अकेले बुमराह जिन्होंने इस सीरीज में अब तक भारत को बनाए रखा, 32 विकेट चटकाए दोस्तों, सबसे ज्यादा विकेट चटकाए जसप्रीत बुमराह ने इस पूरी सीरीज में। तो एक अकेले बुमराह जिन्होंने भारत की उम्मीदों को बांधे रखा, तो गेंदबाजी इतनी कमजोर दिखी, तो क्या उसको मजबूत किया जा सकता था? हाँ, मेन रीजन तो यही है कि गेंदबाजी में बैटिंग का प्रेशर होने की वजह से एक बॉलर्स कम खिलाया गया और बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाए गए। प्लस जो टॉप ऑर्डर था उसने परफॉर्म नहीं किया और टॉप ऑर्डर में रिप्लेसमेंट होना चाहिए था खिलाड़ियों का यदि कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो। आई थिंक दिस इज द मेन रीजंस टू इंडियन टीम्स गेट लॉस। तो भाई 3-1 से इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। यानी कि एक दशक का इंतजार खत्म करके प्रसिद्ध बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। पीयूष, ऑस्ट्रेलिया की तारीफ बनती है, क्योंकि पहला मुकाबला हराया था भारत ने पर्थ में, और उसके बाद जो कमबैक किया, उसके बाद जो मुकाबले जीते, जो लड़ाई लड़ी, जो टक्कर दिखाई, जो परिश्रम करके भारत को एक तरफा इवन हराया इस सीरीज में। तो ऑस्ट्रेलिया क्या मजबूत लगी आपको इस सीरीज में? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग काफ़ी अच्छी लगी। ट्रेविस हेड काफ़ी सरदर्द बने रहे इंडिया टीम्स के लिए पूरी सीरीज़ में, और बैटिंग में उनकी थोड़ी कंसिस्टेंसी दिखी एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जिसकी वजह से उन्होंने स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा रन बनाया और यही मेन रीज़न रहा कि ऑस्ट्रेलिया विनर्स बने सीरीज़ के। तो पीयूष जी देखिए, पहले बैटिंग में दोस्तों 185 भारत ने बनाए। बॉलर से उम्मीद जताई कि यार एक बार फिर से आप हमारे लिए वो कर दो जो हम आपसे मांग रहे हैं। 181 पे फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया था भारतीय गेंदबाजों ने। याद रखिए, बुमराह ने 2 विकेट चटकाए थे और जो बोझ उठाया इस पहली बार पूरी श्रृंखला में प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश रेड्डी और मोहम्मद सिराज ने, वो काबिले तारीफ था। लेकिन पीयूष जी, जिस तरीके से ये पूरी सीरीज रही है वो तो खैर चलिए डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन क्या कुछ फैसले ऐसे थे जिन पे निर्णय और अच्छा लिया जा सकता था? 2 स्पिनर्स
एक ऐसी पिच पे जिस पे कोई मदद नहीं है और केवल स्पिनर्स के लिए मेहनत है। जी हाँ, फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ 2 स्पिनर्स। यदि उस पर देयर इज़ नो एडवांटेज फॉर द स्पिनर्स देन देयर शुड बी ए फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर होता तो हमें अच्छा, जैसे कि हमने देखा भी कि ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी कॉट आउट हो रहे हैं पीछे आफ्टर द विकेट्स, तो इंडियंस के फास्ट बॉलर भी ऐसा कर सकते हैं और जैसा कि होना भी चाहिए था तो होता। यदि फास्ट बॉलर होता हमारे पास तो हमें ज़्यादा मदद मिलती। तो पीयूषी देखिए जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने ये कमाल का परफॉर्म किया है, तारीफ उनकी बनती है, लेकिन दूसरी पारी में जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों की रणनीति दिखी, क्योंकि पिच में समझ आता है मदद थी, अगर आप डिफेंस करते रहोगे तो एक गेंद पे आपका नाम लिखा था, लेकिन उस स्थिति में तो ऑस्ट्रेलिया भी आई थी, मतलब उनके भी तो विकेट्स गिरे ना दूसरी पारी में। जिस तरीके से उस्मान ख्वाजा का वो विकेट था, जिस तरीके से मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ आउट हुए, लेकिन पिच पे डटे रहना, लड़ाई लड़ना, क्या वो सबसे अहम था, क्योंकि डिफेंस में वो एक बार भी तवज्जो भारत के बल्लेबाजों ने वो बिल्कुल नहीं दिखाया। जी हाँ, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इंडियन की बैट्समैन उतने बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाए, जिसकी वजह से ही हमें हार का सामना करना पड़ा। अब बैटिंग में डिफेंस हो गया, अटैक हो गया और स्कोर खड़ा करना हो गया, तो वो चीज़ें लगी कि इंडियन बैट्समैन काफ़ी जल्दबाजी में दिख रही हैं, वो कुछ टिक के नहीं खेलना चाह रही हैं, जस्ट हिट्स ट्राई कर रहे हैं। तो बड़े शॉट्स लगाने का प्रयास किया हाँ, यस, थोड़ा वक्त देना चाहिए था और उसके बाद ही थोड़ा अटैकिंग शॉट लेने चाहिए थे, ताकि जब पिच समझ में आ जाए कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके बाद अटैकिंग शॉट लेने चाहिए थे। तो ये तो बैटिंग की इनकैपेबिलिटी बोलना चाहूँगा मैं। तो विराट कोहली, पीयूषी देखिए पूरी सीरीज में अगर आप देखोगे तो एकदम एक तरफा आउट हुए, मतलब कहते हैं ना कि एक बल्लेबाज को मतलब सिमिलर तरीके से आउट करना, वो पैटर्न ऑस्ट्रेलिया ने क्रिएट किया और पूरी सीरीज में पर्थ से लेके सिडनी तक वो उस तरीके से ही विराट को आउट किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो क्या विराट कोहली का वो धैर्य वो नहीं दिखा पाए, पेशेंस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने खेला और उस पेशेंस में ऑस्ट्रेलिया ही जीता। अब ये तो ऑस्ट्रेलिया की रणनीति हुई, शायद विराट कोहली उस तरह से नहीं जज कर पाए और मे भी उन्हें अपने चेंज करना चाहिए था माइंडसेट कि यदि मैं सेम वे में आउट हो रहा हूँ तो इस बॉल का कुछ तोड़ ढूंढा जाए ताकि इस सेम बॉल पे वो आउट ना हो, शॉट सिलेक्शन वैसा करे कि वो आउट ना हो। और बाकी तो कुछ ऐसा मुझे खास नहीं दिखा, बाकी शॉट सिलेक्शन में चेंज करना चाहिए था यदि सेम पैटर्न में आप आउट हो रहे हो तो भाई दोस्तों, इस हार के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है क्वालिफाई और जब अब फाइनल खेला जाएगा वो खेला जाएगा साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया लॉर्ड्स के मैदान पे। तो भारत एकदम बाहर हो गया। अब जो अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है वो होना है 2025 से जून में भारत को सीरीज खेलनी है इंग्लैंड में। तो अब ये जो ट्रांजिशन का दौर है भारत में, रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में नहीं खेले, विराट कोहली के बैट से इस मैच में रन नहीं बने, रविचंद्रन अश्विन ने इस सीरीज के बीच में संन्यास की घोषणा करी। तो क्या ये थोड़ा सता रहा है भारत को, क्योंकि बड़े खिलाड़ी जब एकदम से उठकर चले जाते हैं, छोटे जो खिलाड़ी रहते हैं उनके ऊपर से अगर चले जाते हैं, तो क्या एकदम से इतनी बड़ी जिम्मेदारी युवा खिलाड़ियों के ऊपर सौंपना, क्या ये थोड़ा सा जल्दबाजी है? अश्विन को जल्दी थी क्या रिटायरमेंट की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम केवल जूनियर्स को एकदम से छोड़ के जा रहे हैं। वी आर विद देम और इंडियन टीम्स गेट टुगेदर होके ही खेलना चाहेगी, बट पुराने खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये एक बड़ी समस्या है और थोड़ा टाइम लगता है। कई बार कुछ चेंजेस होते हैं टीम्स के अंदर, कुछ खिलाड़ी बाहर रहते हैं, कुछ खिलाड़ी अंदर रहते हैं, तो इसमें मेन रोल कैप्टन का आ जाता है कि कैप्टन किस तरह से चीज़ों को देख के क्या डिसीजन लेता है, कब किस बॉलर को सेलेक्ट करता है, कब किस बैट्समैन को अप खिलाता है, कब किस बैट्समैन को डाउन खिलाता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कैप्टन पे डिसीजन आता है
क्योंकि ये दौर तो चलता ही रहेगा कि कुछ खिलाड़ी एक वक्त आया था पीयूष जी 2011 में जब सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गज खिलाड़ी जब गए थे तो ये दौर आया था। भारत ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से हार के, इंग्लैंड में 4-0 से हार के आया था और तब लगा था कि सुरक्षित है भारत का भविष्य। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के पास खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, अच्छे खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, बट कई बार सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे कुछ निर्णय लेने चाहिए कि किस टाइम किसको खिलाना है, किसको अप करना है, किसको डाउन करना है, किस बॉलर को पहले लाना है, किस बॉलर को बाद में लाना है, ऑन सीइंग द सिचुएशन ऑफ अपोनेंट कि ये स्पिन बॉलर को बढ़िया नहीं खेल पा रहा है ये खिलाड़ी, तो स्पिनर को लाओ। यदि वो फास्ट बॉलर पे आउट करने की टेंडेंसी है तो फास्ट बॉलर को लाओ। यदि वो रिदम में शॉट्स लिए जा रहा है तो कोई चेंज करे मैच में, इंस्टीड ऑफ पार्ट टाइम बॉलर्स को लाओ। तो ये सारे डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग कैप्टन को लेने चाहिए। नहीं तो देखिए पीयूष जी, अब हमने देखा इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक गेंदबाज शॉट था और भारत के पास भी था। अब भारत के पास वो तीसरा गेंदबाज था नीतीश रेड्डी, ऑस्ट्रेलिया के पास था मिच मार्श। उन्होंने हटाया और लेके आए ब्यू वेबस्टर को। उन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी करी और उसके बाद अब क्या भारत को चेंज करना चाहिए था? नीतीश रेड्डी नहीं तो क्या प्रसिद्ध कृष्णा को पहले सीरीज में खिलाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी है वो काबिले तारीफ तो है। जी हाँ, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें खिलाते तो हम मैच जीते ही जीते, पर मैं ये कहना चाहूँगा यदि हम हार रहे हैं तो हमें चेंजेस करने चाहिए थे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ही हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। यदि सेम चीज़ों से हमें हार का सामना करना पड़ रहा है तो हमें चेंज करना चाहिए। तो हार बहुत बड़ी मिली है 3-1 से, यानी कि एक तरफा। पर्थ में जीते थे, उसके बाद से मेलबर्न में ड्रॉ हो सकता था लेकिन वो हार गए। सिडनी में जल्दबाजी दिखा दी। अब मैं देखिए दोस्तों इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि भारत ने बैटिंग में वो जो अग्रेशन दिखाया वो गलत था। अब वो रिजल्ट फेवर में नहीं आया तो इस वजह से वो थोड़ा गलत तो लगेगा, लेकिन अब देखिए हार तो चुके हैं। WTC फाइनल हाथ से निकल चुका है और अब जो है भारत बहुत मुश्किल दौर से है अभी, क्योंकि ट्रांजिशन का ये समय है। रोहित शर्मा, विराट कोहली को बड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन कल हमने देखा इंटरव्यू रोहित शर्मा का, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे इतनी समझ है, मैं मैच्योर हूँ, मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, उन्होंने कल जिस तरीके से बात करी, तो क्या राय आपकी? क्योंकि रोहित का जो अभी हालिया फॉर्म है वो बेकार तो है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि अभी बैट नहीं चल रहा है तो 4-5 महीने बाद नहीं चलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं कि अब रन नहीं बन रहे तो 4-5 महीने बाद रन नहीं बनेंगे। तो कैसे देखते हैं रोहित शर्मा के इस इमोशनली एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को जो उन्होंने दिया कल? एक्चुअली बैटिंग परफॉर्मेंस चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं है। हम वर्ल्ड फेमस सचिन तेंदुलकर की बात कर ले तो कई दौर उनके भी आए हैं कि उनके बैट से रन नहीं बने, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छे खिलाड़ी नहीं है। तो एक टाइम आता है कि कभी कभी दौर आता है कि कोई सीरीज़ बेकार जाती है खिलाड़ी की, बट एज प्रैक्टिस और एज टाइम चेंज, पिच चेंज, कंडीशन चेंज, वो फॉर्म वापस आ जाती है। तो हम मान के चलते हैं कि इन फ्यूचर रोहित बेटर परफॉर्म करेंगे और इंडियन टीम्स के लिए अच्छे रन बनाएंगे। तो भाई अब आगे देखिए जो बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है वो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी। उसकी भी एक्सक्लूसिव चर्चा आपको यहीं ऋषभ क्रिकेट सेंटर में मिलने वाली है। और पीयूष जी, जिस तरीके से ये दौरा गया है, पहले तो घर पे आ रहे थे 3-0 से और अब यहाँ पे हार गए हैं 3-1 से। और कुछ लोग हैं ना वो उठा रहे हैं गौतम गंभीर के ऊपर, वो धप्पा फेंक रहे हैं कि भाई यार इनको हटाओ। तो क्योंकि भाई अब देखिए अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसमें कोच को जिम्मेदार ठहराना ये तो गलत है ना, क्योंकि मानते हैं टीम मैनेजमेंट का भी एक हाथ होता है, लेकिन जो कोच है वो तो बस बता सकते हैं ना। अब अगर आप एग्जीक्यूट उस प्लान को नहीं करेंगे तो उसमें कोच का फिर नाम तो आता है, लेकिन फिर वो सही नहीं है। कोच का नाम खराब करना तो गलत बात है। बाकी इंडियन टीम बेटर परफॉर्म करेगी, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वी विल सी बेटर इन फ्यूचर। तो अभी
जैसा आपने बोला भी ट्रांजिशन का दौर चल रहा है, थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से इंडियन टीम सीरीज ना जीत पाई हो, बट इन फ्यूचर वी विल सी ए ब्राइट। तो भाई भारत का जो भविष्य है वो सक्रिय है दोस्तों, ये बता दिया है हमारे पीयूष जी ने। तो पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये मुकाबला ज़रूर हारा है भारत, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जिनको सीख सकता है भारत इस हार से। कई बारी क्या है, हार बहुत कुछ सिखा जाती है, और इस हार ने सिखाया होगा कि कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ चूक हुई। और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बड़ी ट्रॉफी, विश्व प्रसिद्ध ट्रॉफी, वो हाथ से फिसल गई पहला मैच जीतने के बाद। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपके सामने। पहला मुकाबला भारत पर्थ में जीता, दूसरे मुकाबले में पिंक बॉल में हार मिली, तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ कर आया, 1-1 की बराबरी पे सीरीज थी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, वहां मुकाबला हाथ से फिसला, सिडनी टेस्ट हारे और सीरीज ऑस्ट्रेलिया के नाम, WTC फाइनल का टिकट ऑस्ट्रेलिया के नाम और एक बड़ी विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया के नाम। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑस्ट्रेलिया टीम जिन्होंने इतना लजीज प्रदर्शन किया। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। तो भाई मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है ना, वो जाता है हमारे जसप्रीत बुमराह को, जो कि मिल भी चुका है। और रनों की जो भूख थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के अंदर, वो भारत के अंदर नहीं दिखी। बहुत सारी चूक, बहुत सारी गलती यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। और पीयूष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, आज वक्त निकाला। तो बता दीजिए, अब निराश ना हूँ, भारत वापसी करेगा और जोरदार वापसी करेगा, भारत क्योंकि जोरदार 22 वापसी जनवरी करेगा। से और हम भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय बैट्समैन को छक्के मारते हुए भी देखेंगे। 22 जनवरी से T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है, यानी कि बेसबॉल बनाम एक इंडिया का नया फ्यूचर, यानी कि T20 की नई पीढ़ी से भिड़ेगी टीम इंग्लैंड 22 जनवरी से। तो उस सीरीज का भी वो सारा एक चर्चा आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना दोस्तों, और करिए दोस्तों हमारे इस चैनल को शेयर भी। और अभी के लिए मुझे और पीयूष जी को दीजिए इजाज़त। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही है। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।